इस लेसन में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, क्या पहचान होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। नाम से ही आपको मालूम हो रहा है पास्ट, पास्ट मीन्स जो काम हो चुका है, राइट। इस कंटिन्यूस और कंटिन्यूस की मैंने आपको पहचान बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, राइट। कैसे होते हैं सेंटेंसेस, वो काम कर रहा था, जहां पे भी अब देखें रहा था आ गया या रही थी, रहे थे प्लूरल में आ गया, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और उसके साथ हम was या वर लगाएंगे। was कब लगाएंगे, जब हम कोई ही शी इट लगा दें और यहाँ जब प्लूरल हो जाएगा आपके पास, जैसे दे वर, वी वर, और यहाँ कोई नाम भी हो जाएगा आपके पास और आई के साथ भी आपने was लगाना है। सो सिंपल हो गया। जैसे मैं सो रहा था, थी रहा का वर्ड आ गया तो आप फौरन समझ जाए कि रहा और रहा के बाद है था। अगर है मैं सो रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो खाना खा रहा था तो क्या हो जाएगा, ही, क्या मैंने बताया आपको, आएगा was। अगर तो प्लूरल है तो वर है, अगर सिंगुलर है तो was आएगा, ही was। स्लीपिंग कर दें, ईटिंग कर दें, जो भी होगा, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। इसके साथ आपने सिंपल ing लगाना है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं। ही वॉज वॉशिंग द डिशेज, वो डिशेज धो रहा था। देखिए था से हमें मालूम हो जाता है कि ये पास्ट टेंस है। शी वॉज कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही थी या खाना पका रही थी। आई वॉज वर्किंग एट 11 PM yesterday, कल मैं 11 बजे तक काम कर रहा था। ये सब फ्यूचर हो जाएगा। सो सिंपल हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ing लगाना है, was और वर लगाना है। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स मैंने बनाई हैं आपके लिए। अगर हम कोई सेंटेंस है हमारे पास, जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, इसको मैंने कहा कि आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नॉट कहाँ लगाना है, द सन वाज नॉट शाइनिंग, आपने यहाँ was के बाद लगाना है नॉट शाइनिंग ब्राइटली। और इसको अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपने was को पहले ले आना है, was the sun shining brightly, I was sitting outside, I was not sitting outside, was I sitting outside, राइट। यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया कि वर आएगा और सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। they were running towards the road, they were not running towards the road। और क्वेश्चन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वर्ब को आप सिंपल पहले ले आए, वर दे रनिंग टुवर्ड्स द रोड। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाई है। वीडियो को आप पॉज कर लें। रूल मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ वी वर नॉट, यहाँ आपने नॉट लगाना है। और अगर इसको आपने इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो आपने वर को सिंपल पहले ले आना है। बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज होगा। आप इसको तीनों सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए ये लिख भी दिए हैं ताकि अगर कोई गलती हो गई है, मुझे उम्मीद है गलती नहीं होगी क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम हो गया है, समझ में आ गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या पहचान होती है और कैसे हम उसको बनाते हैं। लेकिन अगर कोई गलती है तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस मैंने आपके लिए और भी बनाई है। याद रहे कि हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे ही was और यहाँ मैंने read लिख दिया है। तो आप खुद देखें कि यहाँ was आया है, अगर वर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आपने लगाना होगा। यहाँ मैंने सिर्फ read लिखा है, अब इसको खुद कन्वर्ट कर लें। ing लगा दी, मैंने आपको बता दिया है, आगे आपने इसी तरह खुद करना है। He was reading various kinds of books, वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रहा था, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है शी वॉज डैश कॉफी इन दैट कॉफी शॉप, और यहाँ मैंने ड्रंक लिखा है। अब आप इसको खुद सोचें कि ये ड्रंक फर्स्ट फॉर्म है या कोई और फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी। और उसके बाद आपने उसके साथ ing लगाना है। यहाँ मैंने was को भी मिस कर दिया है, इसलिए यहाँ was भी दे दिया है। आप खुद सोचें कि यहाँ was आएगा या वर आएगा, और ये प्लेस की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि अब आपको आ जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह आप कंप्लीट करें। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन मौजूद है, आप वहां से टैली कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं हो गई। अगर एरर हो गई तो आप फाइंड आउट कर लें और फिर देखें कि आपने कहाँ गलती की थी, राइट। क्या हमने सीखा, बहुत इजी, सबसे आसान यही टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे उसकी पहचान होती है कि पास्ट टेंस है वो काम कर रहा था, वो काम कर रहे थे, वो सो रहे थे, जहाँ रहा थे रही थे इस तरह आ जाता है।
was और were लगाना होता है, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना होता है। इसके बाद ये थोड़े से और मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या आप मेरे साथ जा रहे थे, क्वेश्चन है, वर यू गोइंग विथ मी, क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही थी, क्या आप टीवी देख रहे थे, और यहाँ मैंने इसको ट्रांसलेशन करके भी लिख दिया है, वर यू गेटिंग मी, वर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप रो रहे थे, वो अपने बच्चों को क्या बता रहा था। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, राइट, क्या आप किताब पढ़ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब आप ये कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लेकिन बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। बहुत शुक्रिया।